सर्च पे इनके ऊपर हमें कुछ नकली नोट मिले, वहाँ से हमें कागज़, टेप और प्रिंटर, कंप्यूटर ये सब चीज़ें बरामद हुई कि बम्बई में नोट प्रिंट करते थे, दिल्ली लेके आते थे और यहाँ पे सर्कुलेट कराते थे। जो सीज्ड मटेरियल है उसमें आप देखेंगे कि कुछ ट्रायल वाले कागज़ भी हैं इनके। दिल्ली में चल रहे थे नकली नोट। दिल्ली पुलिस को इत्तला लगती है और फिर छापेमारी शुरू होती है। छापेमारी दिल्ली से लेकर मुंबई तक जाती है और कुछ आरोपी पकड़े जाते हैं। सर, नकली नोटों का कारोबार चल रहा था, कैसे पूरा मामला पता चला और कैसे पकड़ा? ये बड़ा हमें एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आई बिल्कुल ग्राउंड से, जहाँ पे एक पान की दुकान चलाने वाले साहब थे जिन्होंने हमारे बीट हेड कांस्टेबल प्रतीक को फ़ोन करके बताया कि एक यहाँ संदिग्ध रूप से व्यक्ति जो है नकली नोट से सिगरेट लेने का प्रयास कर रहा है। तो इमीडिएटली ये लोग वहाँ पहुँचे, जो हेड कांस्टेबल प्रतीक, उनकी टीम और सब इंस्पेक्टर विशाल वहाँ पहुँचे। इन्होंने उनको धर दबोचा। सर्च पे इनके ऊपर हमें कुछ नकली नोट मिले। फर्दर हम लोग जब इनके रूम पे सर्च करने गए तब नटराज के रूम पे हमें और नोट मिले और एक और इनका एसोसिएट जो है सुभाष, उसके बारे में पता चला। सुभाष को गिरफ्तार किया। जब दोनों को तफ्तीश में शामिल किया गया तो ये समझ में आया कि ये बम्बई से नोट लेके आ रहे थे। बम्बई में इनके पास एक वर्कशॉप जैसी थी, जहां हमने पहुंचे तो हमें एक सुनील जायसवाल करके एक किरदार मिला जो नोट सेट करता था। तो वहां से हमें कागज़, टेप और प्रिंटर, कंप्यूटर ये सब चीज़ें बरामद हुई। तो बेसिकली समझ में ये आया कि बम्बई में नोट प्रिंट करते थे, दिल्ली लेके आते थे और यहाँ पे सर्कुलेट कराते थे। ये इनका काम था। तो इनको हमने तीनों लोगों को इसमें अरेस्ट कर लिया है। सर, तीनों आरोपी दिल्ली के ही रहने वाले हैं या कहीं बाहर के हैं? नहीं, दो आरोपी जो हैं वो बम्बई के हैं और एक जो है वो दिल्ली का है। दिल्ली का। जो नटराजन जिसकी बात आपने करी, वो कहाँ से, क्या यहीं पर नोट छापे जाते थे दिल्ली के अंदर या कहीं इन्होंने कहीं और प्रेस लगा रखी थी? नहीं, इनका जो नोट छापने का कारोबार था जो वो बम्बई में चल रहा था। एक कोपर खैनी करके जगह है, वहाँ से ये लोग चला रहे थे। तो वहाँ पे जो ये सुनील जायसवाल और नटराज है ये नोट बनाते थे और फिर जो नटराज है वो आगे जाके सप्लाई करता था दिल्ली वगैरह में। दिल्ली में मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी अभी तक। जी। ऐसा देखा गया कि नकली नोट जो भारत में सर्कुलेट होते हैं उनका बॉर्डर पार से कनेक्शन रहता आया है, इसी हिस्ट्री में हमने देखा है। तो क्या इनका भी कोई कनेक्शन है या कहाँ से इनको ये सब जानकारियाँ, ये सब पता चलता है कि कैसे नोट छापे जाते हैं? अभी तक तो इसमें बाहर वाले इन्वॉल्वमेंट की कोई जानकारी आई नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनको भी इतला दे रखी है। वो अपने लेवल पे देख रहे हैं, बट अभी तक कोई बाहर के किसी भी तरह के जो इन्वॉल्वमेंट का अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आया। सीखा कहाँ से ये नोट छापना इन्होंने? ये अभी तक जो इन्होंने बताया वो ये है कि इन्होंने कुछ कागज़ ये लोग कहीं से लाते थे जो काफ़ी सिमिलर है हमारे नोट के कागज़ से, जिस पे हम आगे तफ्तीश भी कर रहे हैं। उस कागज़ पे इन्होंने धीरे धीरे प्रिंटिंग करना शुरू किया, फिर उसको परफेक्ट किया। उसमें जो कुछ फीचर्स ये डाल सकते थे वो डालने की कोशिश करी। जो सीज्ड मटेरियल है उसमें आप देखेंगे कि कुछ ट्रायल वाले कागज़ भी हैं इनके। तो ये वहाँ पे अपने छोटे लेवल पे अपने जैसे एक ग्रे उद्योग था इनका इस नोट बनाने का। R&D भी खुद ही की है? R&D भी खुद ही करी है इन्होंने। जी। और सर, जो बीट को इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या आपने कुछ अपने ट्रेनिंग्स दे रखी हैं, जो आपके खबरी हैं उनको तैयार कर रखा? कैसे पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली? ये तो बीट वालों की काबिलियत है कि उन्होंने कितना कॉन्फिडेंस अपने एरिया में बनाया है। ये जो एग्जाम्पल है जिसमें बीट वाले ने लोकल इन्फॉर्मेशन पे इतना बड़ा केस खोला है, ये एक प्राइम एग्जाम्पल है कैसे बीट वाले को काम करना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि इससे सभी को प्रोत्साहन लेना चाहिए, सारे पुलिस कर्मियों को हर रैंक पे, कि कैसे छोटी इन्फॉर्मेशन से भी बड़ा जो है एक गिरोह सामने आ सकता है। तो इसके लिए मेरी बहुत बहुत बधाई है मेरे बीट वालों के लिए। ऐसा कैंप भी दिल्ली पुलिस ने चलाया है कि जहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जाती है, जो लोकल्स हैं उनको सिखाया जाता है, उससे कुछ मदद मिलती है? हमारे यहाँ दिल्ली पुलिस में ऑफकोर्स बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं, आईज़ एंड ईयर्स और जो है, लेकिन बात वही आती है कि कितना बीट स्टाफ और पुलिस जो उनके SHO हैं, जो उनके साथ जो लड़के हैं, वो कितना इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। तो ट्रेनिंग एक जगह है, इंटरेस्ट भी दूसरी जगह है, दोनों मिलके ही ऐसा केस बनाया जा सकता है। तो अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। और जो हमारे सीनियर्स ने जो पहल ली है, ये स्कीम निकाल के लोगों से बातचीत करके जो मॉनिटरिंग है, उससे भी बीट वालों पे एक तरह से नज़र रहती है कि वो इसमें अच्छा मेहनत करें और उसी मेहनत का फल ये केस है। जी, आखिरी सवाल, आपने कहा कि जो जैसे SHOs के पास, एडिशनल DCP के पास सरकारी नंबर होते हैं, ऐसे ही नंबर क्या बीट ऑफिसर्स को भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे और क्या ये प्रोसेस रहेगा और कब तक पूरा हो जाएगा? एक हमें जो फीडबैक मिला है वो ये है कि बीट वालों के नंबर बदल जाते हैं जब बीट चेंज होती है। तो जो बीट वालों के नंबर बदल जाते हैं
वो उससे जो है लोकल कांटेक्ट ना छूटे, उसके लिए हम लोगों ने एक ये स्कीम सोची है कि हम लोग सारे बीट में जो है एक सीरीज़ वाले नंबर दे रहे हैं। तो वो जो नंबर हैं वो हमने अप्रूव कर दिए हैं, वो आज कल में वो सारे नंबर्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बीट में। तो इससे ये होगा कि आज मैं बीट में हूँ तो मेरा नंबर भी वही रहेगा, कल आप बीट में आएंगे तो आपके पास भी वही नंबर रहेगा। तो सिर्फ चेहरा बदल जाएगा लेकिन नंबर परमानेंट रहेगा। ये जो नंबर हैं ये पब्लिक किए जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये नंबर पब्लिक किए जाएंगे। इनके जो है हमने सोचा है पोस्टर हम लोग हर जगह लगाएंगे, जिससे कि सबको पता रहे कि आप जो है केवल भलसवा डेयरी पुलिस स्टेशन या स्वरूप नगर पुलिस स्टेशन के ही निवासी नहीं है, बल्कि बीट नंबर 1 के निवासी हैं। तो जो आपका बीट वाला है उसका नंबर ये है, जो एसएचओ है उसका नंबर ये है। तो अगर छोटा मोटा या कोई एकदम ही अर्जेंट कोई मैटर है तो जो है पब्लिक अपना बीट वाले को कॉल करके बता सकती है। तो इससे एक और क्लोज़र कांटेक्ट बन जाएगा पुलिस में और पब्लिक में। क्या, आखिरी सवाल सर, क्या ये सिर्फ आउटर नॉर्थ जिले में हो रहा है और ये कब तक पॉसिबल होगा कि कब तक नंबर जो है वो सर्कुलेट हो जाए? ये नंबर तो आजकल में ही सर्कुलेट हो जाएंगे। आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का ही ये अभी तक का इनिशिएटिव है और हमें उम्मीद है कि इससे हमें ऐसी और भी सक्सेस मिलेगी। 29/6/2026 को यानी 29 जून 2026 को जो है हमें इंफॉर्मेशन आई थी बीट स्टाफ जो हेड कांस्टेबल प्रतीक है उनके थ्रू कि उनको एक सिटीज़न जो है, जो वहाँ रेजिडेंट हैं, वो जो रहते थे पंकज, उनका फ़ोन आया कि एक आदमी है जो सस्पिशस नोट्स दे रहा है सिगरेट ख़रीदने के लिए। तो इमीडिएटली जो है हमारे जो ये हेड कांस्टेबल हैं और इनके साथ सब इंस्पेक्टर और जो पूरी टीम थी वो वहाँ पहुँच गए और उन्होंने पब्लिक के साथ मिलके एप्रीहेंड किया जो हमारे फर्स्ट एक्यूज थे नटराज। तो उनको जब पकड़ा तो उनके पास से हमें कुछ संदिग्ध फेक करेंसी मिली। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने और जो फर्दर उनको क्वेश्चनिंग करी और जो उनका प्लेस ऑफ स्टे था वहाँ गए तो हमें और भी कुछ करेंसी नोट मिले। फिर हमें पता चला एक और जो इनका एसोसिएट था दिल्ली में, उसके इन्वॉल्वमेंट का, जिसका नाम था सुभाष चंद्र। तो सुभाष चंद्र के ऊपर फिर हम लोगों ने मेहनत करी तो सुभाष चंद्र भी एप्रीहेंड हो गए। तो जब इन सबकी इन्वेस्टिगेशन, सर्च और इंटेरोगेशन हुआ तो ये समझ में आया कि ये जो नटराज हैं ये बॉम्बे में रहते हैं। वहाँ से ये आए थे दिल्ली अपने एसोसिएट सुभाष चंद्र से मिलने और ये अपने साथ लाए थे फेक करेंसी। करीब 300 नोट लेके आए थे, 100 रुपये और 500 रुपये के। तो ये जो नोट लेके आते हैं ये यहाँ पे नोट सर्कुलेट करते हैं अपने लेवल पे भी और आगे जैसे इनका एसोसिएट है सुभाष, इनको भी। फिर हमें इसमें इंक्रिमिनेटिंग इनकी आपस में बातचीत वगैरह के एविडेंस मिले कि कैसे इन्होंने पहले भी ऐसे सिमिलर फेक नोट्स जो हैं यहाँ पे सप्लाई किए हैं दिल्ली में। तो जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई तो हमें कुछ इनके लोकेशन और एड्रेस मिले मुंबई के। तो वहाँ पे जो हमारी टीम मेरे साथ खड़ी है ये मुंबई गई रेड करने के लिए। तो जब मुंबई रेड करने गए तो उन्हें एक घर में सामान मिला जो कि जिससे ये समझ में आया कि ये लोग जो है फेक करेंसी बनाते हैं। तो उसमें जो है जो सामान हमें मिला उसमें हमें कंप्यूटर, लैपटॉप है वो, प्रिंटर और एक तरह का कागज़ जो हम उसमें वो कर रहे हैं आगे इन्वेस्टिगेशन की, वो कागज़ कहाँ से लेके आए वो स्पेसिफिक कागज़। फिर एक टेप मिला हरे रंग का और उस पर जो है RBI लिखा हुआ था। तो फिर हमने जब पूछा कि भाई ये कौन है जो ये सेटिंग कर रहा है, तो एक और आदमी जो हमारा थर्ड एक्यूज्ड है विनोद जायसवाल, वो हमें मुंबई में मिला। तो जो विनोद जायसवाल है उसका अभी तक रोल ये आया है कि वो जो कागज़ है उसके ऊपर किस तरह से वो टेप चिपकानी है, किस तरह से उस पर नोट का प्रिंट लेना है और किस तरह से जो हमारा वाटरमार्क वाला फीचर है गांधी जी का वो उस पर कैसे दिखाना है। तो वो जो सेटिंग का काम है वो विनोद जायसवाल करता था। तो पूरा जो इनका नेटवर्क था वो इस तरह से चल रहा था कि विनोद जायसवाल सेटिंग करता था, जो नटराज है वो नोट इकट्ठे करता था और ये फिर अपने आगे एसोसिएट्स जो हैं जो अलग अलग शहर जैसे दिल्ली में सुभाष है उनको ये लोग दे के आते थे। इसमें 2-3 और लोगों का भी हमारे सामने नाम आया है जो इस रैकेट में नटराज के साथ काम कर रहे थे। उन लोगों का भी हम लोग वेयर अबाउट्स और प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स चेक कर रहे हैं। तो अभी हम लोग इसमें और फर्दर PC रिमांड लेके इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसमें और चीज़ें भी सामने आएंगी। लेकिन फ़िलहाल हमें ये समझ में आया है कि ये लोग एक हाई क्वालिटी फेक करेंसी बनाने का
नेटवर्क मुंबई से चला रहे थे। सर इसका मास्टरमाइंड कौन है और दिल्ली के अलावा किन किन राज्यों में जो है नेटवर्क चल रहा है? जो इसमें हमें ये लोगों ने अपनी बड़ी अच्छी एक एलिबाई बनाई हुई थी कि जैसे आप नटराज से पूछेंगे कि भाई आप क्या काम करते हैं, तो बताएगा कि मैं कस्टम एजेंट हूँ। फिर जो जायसवाल है वो बताएगा कि जो ये विनोद जायसवाल है वो बताता है कि मैं जो है होम्योपैथिक दवाई का काम करता हूँ। तो इन्होंने अपनी जो है अलग अलग एलिबाई बनाई हुई है। सुभाष है, सुभाष कहता है कि जी मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। तो इस तरह के ना इन्होंने अपने कुछ कुछ वो बनाए हुए हैं किरदार। तो अब हम लोग इसमें डीप में जा रहे हैं कि कौन एक्चुअल में मास्टरमाइंड है। बट जो समझ में आ रहा है वो ये है कि जो इसका सेंट्रल ऑपरेशन था वो नटराज और विनोद और जो 2 लोगों का नाम और खुला है जिनको अभी हम लोग तलाश कर रहे हैं, वो लोग मिलके जो ये करेंसी बनाने का काम वो लोग कर रहे थे। सर क्वालिफिकेशन क्या है इसकी नटराज की? नटराज और इन लोगों की कोई क्वालिफिकेशन खास ये बहुत ज़्यादा वेल क्वालिफाइड नहीं है। ये जैसे नटराज है ये करीब 60 इयर्स का है। जो विनोद जायसवाल है वो 12वीं पास है। वो बताता है कि मैं जो है दवाई की डिलीवरी का काम करता हूँ। इस तरह से सर ये लोग संपर्क में कैसे हैं आपस में? जैसे आपने बताया नटराज और सुभाष का संपर्क हुआ है, अलग अलग राज्य में ये करेंसी खरीदते हैं, तो किस तरीके से इन्होंने अपना ग्रुप बनाया, किस तरीके से संपर्क किया? तो ये जो है जो हमें अभी तक समझ में आया है कि ये किसी ना मतलब ये जो मुलाकात इनकी हुई है ये इस तरह से हुई है कि इन्होंने पुराने भी अपने कुछ और कांटेक्ट भी किए हुए हैं। मतलब इसमें हमें कुछ और सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस भी दिखे हैं इनके बीच में। मतलब इनका चीटिंग का भी एक अलग बिजनेस चल रहा है, जो प्रॉपर्टी चीटिंग इस टाइप का भी कुछ इनका बिजनेस है। तो ये सब जो है उस एक ग्रुप के पार्ट हैं। तो वो हम लोग उसमें अभी देख रहे हैं कि ये और क्या क्या चीटिंग करते हैं, क्योंकि हमें कुछ आधार कार्ड, काफ़ी सारे आधार कार्ड, काफ़ी सारे जो हैं अलग अलग आई कार्ड, आरबीआई के फेक डॉक्यूमेंट्स, ये सब चीजें भी हमें सामने आई है। यार रैकेट कब से चल रहा था? ये रैकेट जो है कब से चल रहा था और अब तक बाजार में कितने नोट आ चुके हैं और जो है किन किन स्टेटों में ये नोट कितने राज्यों में ये फेक करेंसी अभी तक यूज की जा सकती है? तो अभी जैसे मैंने बताया कि अभी हम लोगों को ये केस इन्वेस्टिगेट करते हुए करीब 2 हफ्ते हुए हैं। तो हम लोग अभी इसमें धीरे धीरे लेयर बाय लेयर खोल रहे हैं। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव जो फर्स्ट उसमें इंस्टेंस में था कि ये पता किया जाए कि ऐसा तो नहीं है कि कोई एंटी नेशनल टाइप का काम चल रहा है। बट जो समझ में आया वो ये है कि ये अपने घर में बैठ के नोट वोट प्रिंट कर रहे थे। तो अब हम लोग इसमें चीटिंग के और सर्कुलेशन के एस्पेक्ट में आगे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मुझे लगता है ये जो अभी तक हमें सामने आया वो ये है कि 2024 वगैरह में इन्होंने शुरू किया था ये काम। अभी ये आगे ऑब्वियसली जो 2 लोग 3 लोग और जिनके नाम खुले हैं उनसे हम लोग और पूछेंगे तो पता चलेगा। बट अभी तक 2024 के अराउंड इन्होंने काम करना ये शुरू किया। कितनी राशि मिली? रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में भी यही केस वर्कआउट हुआ था और सेम यही था, वो 50 के नोट बना रहे थे। कहीं इन लोगों का आपस में कॉन्टेक्ट तो नहीं है? वो अभी हमने देखा नहीं है। वो हम लोग एक बार चेक करेंगे। अभी हमारा फोकस ये था कि बॉम्बे में जाके सक्सेसफुल रेड करें, जिसमें इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जो टीम है वो बॉम्बे में इनको बड़ा अच्छा वहाँ सपोर्ट मिला। उनके साथ ATS वगैरह की भी यूनिट्स गए थे रेड पे। तो उस वजह से इन लोगों ने पूरी जो रेड करी है उसमें सब सामान जो यहाँ पे लेके आए हैं वो सब उनको वहाँ मिल गया है। तो अभी हमारा फोकस इसी पे है कि थोड़ा और इसमें हम लोग डीप में जाएं, देखें कि कहाँ कहाँ, जैसे आपने बताया रोहिणी है और कहाँ कहाँ इसमें नेटवर्क है, वो सब अभी चेक करें। CDR वगैरह निकाली, उसमें पता लगा बाहर दूसरी कंट्री वो सर टेक्निकल एविडेंस अभी देख रहे हैं, बहुत सारा है ऑब्वियसली। मतलब इन लोगों के मोबाइल वगैरह हम लोगों ने सीज किया है, तो टेक्निकल एविडेंस, एक्सट्रैक्शन, ये सब चीजें हम लोग अब करा रहे हैं। बराबर नोटों अभी तक कितनी करेंसी दिल्ली में ला चुके हैं? बाय एयर लाए है या बस से लाए या ट्रेन से लाए? कैसे ये करेंसी लेकर आते थे? ये जो है इस बार जो आए थे ये तो बाय एयर आए थे ये लोग। जो ये आया था नटराज करेंसी लेके। अभी हमें 299 नोट मिले। कुछ नोट एक आध बार हमें ऐसे जो टेक्निकल एविडेंस अभी तक है उससे ये लग रहा है कि एक आधा बार ये पहले भी नोट यहाँ सप्लाई कर चुका है। तो वो सब चीज़ें अभी हम लोग देख रहे हैं कितनी बार। नहीं, अभी तक कोई ऐसा नहीं आया है। अभी तक कोई ऐसा नहीं आया। इनफैक्ट हमने इसमें जो अलग जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और जो दूसरे सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनको भी हमने इसमें इतला दी हुई है। तो वो लोग भी अपने लेवल पे देख रहे हैं। बट अभी तक ऐसा कुछ बराबर नोटों की क्वालिटी कैसी है अगर पहचान आम आदमी करना? अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो नोट रखे हैं, मैं लेके आया हूँ सीज्ड है जो नोट, उसमें आप देखिएगा वो नोट की क्वालिटी ठीक ठाक है। मतलब आप मुझे लगता है कि जो अलर्ट है वो तो लेकिन पकड़ लेगा। जैसे जो हमारा जो गुड समैरिटन है, अभी पीछे जो हमारी संपर्क सभा हुई थी जिसमें स्पेशल CP सर आए थे, उसमें हमने उसको भी फेलिसिटेट करवाया था। बहुत अच्छा काम किया। और जो लोकल है जो पंकज नाम से, वो पान की दुकान चलाता है। सबसे अच्छी चीज़ इसमें मुझे ये लगी कि जो पंकज है उसके पास बीट वाले का नंबर था।
तो बीट जो हेड कांस्टेबल है प्रतीक, उसको जैसे ही फ़ोन किया, प्रतीक वहाँ पे 15 मिनट में पहुँच गए। अगले आधे घंटे में पूरी टीम पहुँच गई, सबको राउंड अप कर लिया। विदिन 2 आवर्स हमारी रिकवरी अच्छी हो गई थी। तो ये जो है ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल से मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, इस एग्जाम्पल से हमें ये भी इंस्पिरेशन मिली है कि हम लोग जो है आगे चल के बीट वालों को कॉमन नंबर दे रहे हैं। मतलब जैसे सीरीज़ में SHO के नंबर हैं, DCP के नंबर हैं, उसी तरह से हम लोग सीरीज़ में बीट वाले नंबर चला रहे हैं, जो इनको आज हम लोगों की मीटिंग है, उसमें हम सारे बीट वालों को नंबर डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा या पूरी दिल्ली नहीं, में? हमारे डिस्ट्रिक्ट का इनिशिएटिव है ये। ये हमारे साथ DCP शोभित सक्सेना थे, जिन्होंने जो नकली नोट बनाने वाला गिरोह है उसका भंडाफोड़ किया है और कैसे जो बीट का कॉन्टैक्ट है वो आम जनता से वो बढ़ाया जाए, उसके बारे में ये पूरी तैयारियां दिल्ली पुलिस के द्वारा की जा रही हैं। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं विकास जुलाना, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी।